जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अछूतों को ये ब्राह्मण लोग नीच और अछूत समझते थे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि फिर भी ये ब्राह्मण लोग बाबा साहब के साथ क्यों थे और उनका साथ क्यों दिया था। आइए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में होते हुए भी अछूतों के लिए क्षमता और स्वतंत्रता बंधु तत्व के लिए मनुवादियों के खिलाफ संघर्ष करते आए। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है कि प्रताड़ित करने वाला सवर्ण हिंदुओं में से भी क्या कोई ब्राह्मण ऐसा भी था जो सवर्ण हिंदू समाज से बाहर आकर बाबा साहब के इस क्रांतिकारी कदम के साथ अपने कदम मिलाकर सहयोग दिया हो या यूं कहें कि साथ दिया हो। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसी के बारे में। दोस्तों सामाजिक आंदोलन में अछूतों के अलावा कुछ ब्राह्मण समाज सुधारकों व क्रांतिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साथ दिया था, जो उस समय क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि ऐसे कठिन विचार को वे सुधारकों सवर्ण हिंदू समाज ब्राह्मण बिरादरी से बाहर आकर कई तरह से प्रताड़ित करता था। लेकिन ऐसे अपमान को भी सहते हुए कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का साथ दिया और हर आंदोलन में साथ रहे। गंगाधर नीलकंठ सहवाग बुद्धे सारस्वत ब्राह्मण समाज से थे। महार सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव रखा गया तो स्वयं सहस बुद्धे जी ने ही अपने हाथों से वहां बनाई गई चिता पर मनुस्मृति को जलाया था। वे कुछ समय के लिए बाबा साहब द्वारा चलाए जा रहे जनता सप्ताह अखबार के संपादक भी रहे थे। समाज संघ का संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और कामगार आंदोलन के नेता भी थे। इसी प्रकार अनंतराव विनायक चित्रकार डॉक्टर अंबेडकर के ब्राह्मण सहयोगियों में से एक बहुत घनिष्ठ सहयोगी थे। महार सत्याग्रह सम्मेलन की सफलता में उनका सबसे बड़ा योगदान था। महार के चबदार तालाब में जाकर पानी पीने का प्रस्ताव उन्होंने महार सत्याग्रह सम्मेलन में रखा था। उन जैसे अन्य गैर ब्राह्मणों ने महार सत्याग्रह से पहले गांव-गांव जाकर प्रचार किया था। महार सम्मेलन के समाप्त होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने सहयोगियों के साथ बुद्ध की बुद्धकालीन गुफाएं देखने गए और जिसको देखकर वे काफी गौरवान्वित वे भावुकवंतित हो गए। इस दौरान अछूतों को यह आशंका थी कि महार सम्मेलन की तिलमिलाए हिंदू ऋणवादी लोग गैर भावना के रास्ते में हमला कर सकते हैं। इसलिए उनके गरीबी अनुयायियों ने रास्ते में जगह जगह सुरक्षा का बंदोबस्त किया। रास्ते में कई जगह अछूतों ने अपने राजा यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्वागत किया। 2 जनवरी 1928 को वह बम्बई लौट आए। अमरावती सम्मेलन महार तालाब के पानी के उपयोग के लिए चलाए जा रहे सत्याग्रह को घोषणा भी धरब अमरावती के लोगों द्वारा किए जाने वाले मंदिर प्रवेश को भी बल दिया। यहाँ के अछूत नेता वहाँ के प्रसिद्ध अम्बा देवी मंदिर के विस्तार को मंदिर प्रवेश के लिए नोटिस दे चुके थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार शूद्रों अछूतों का मंदिर में प्रवेश करना मना है। इसके बाद इस इलाके के अछूत नेता पंजाब राव देशमुख और आदि नेताओं ने 13 नवंबर 1927 को एक सम्मेलन का आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किया गया। बाबा साहब को देखने व सुनने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह था। 13 नवंबर को यह सम्मेलन अमरावती के इंद्र भवन थिएटर में आयोजित किया गया और दोस्तों इस प्रकार सभी ब्राह्मण लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का साथ दिया। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम जय भारत।